और एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की आज 5th क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे जो 5 ईयर प्लान है यानी पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारी आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, 5 ईयर प्लान होता किस लिए? बेहतर आर्थिक नियोजन के लिए यानी बेस्ट प्लानिंग के लिए होता है ये कि आगे 5 साल में हमें और क्या क्या योजनाएं लेके आनी है, क्या क्या एक्सपेंडिचर करना है और कुछ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चीज़ें होती है 5 ईयर प्लान के अंदर। उद्देश्य क्या होता है? एक बार में 5 वर्ष के लिए आर्थिक नियोजन करना है या 5 साल के लिए एक बार में योजना बनाना, ये आ गया। ठीक है, ये सबसे पहले यूएसएसआर का मॉडल था और 1928 में जोसेफ स्टालिन ने लागू किया था इसको रूस के अंदर, रूस में। ठीक है, देन 1950 में 15 मार्च 1950 से योजना आयोग आया था ना, 15 मार्च 1950 से योजना आयोग, और उसी के आधार पे 5 ईयर प्लान लेके आए थे, 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो देखो क्या है। भारत में निम्न विकास कौन कौन से? मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, और आधुनिकीकरण हो गया, रोजगार का सृजन हो गया, आर्थिक विकास हो गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 से स्टार्ट हुई थी। देखो 1950 में तो योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 से, और 1951 से इसकी स्टार्ट हो गई थी। कुल पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है, यानी एक जो पंचवर्षीय योजना होती है ना वो 5 साल के लिए होती है। पहली चली थी जो 1951 से लेकर 56 तक, दूसरी 56 से 61 के अंदर, और तीसरी 61 से 66 के अंदर। फिर योजना अवकाश आ गया था 3 साल के लिए, क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी 1966 से 1969 तक। चौथी फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, और पांचवी 74 से 78। ये एकमात्र योजना थी जो सिर्फ 4 साल के लिए चली थी, 4 ईयर्स के लिए चली थी, क्योंकि इसके बाद इनकी सरकार चेंज हो गई थी और जनता दल की सरकार बन गई थी। 1978 से 80 ये 2 साल के लिए सरकार रही थी। फिर 80 से 85 फिर दोबारा कांग्रेस की बन गई, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान ये दोबारा स्टार्ट कर दिया था। फिर 85 से 90 सेवन्थ, फिर 90 से 92 ये वो था जहाँ 2 साल के लिए था, 1991 और 92 का आर्थिक मंदी आई थी, यानी एलपीजी मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। ये है 1992 से 97, 5 साल के लिए। 97 से 2002, 2002 से 7 तक, 7 से 12 तक चली थी, और उसके बाद 12 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और ये 14 तक की चली थी। 15 में फिर वो आ गया था नीति आयोग, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से। 1 जनवरी 2015 से कौन सा आयोग आ गया था? नीति आयोग आ गया था। अब देखो पहली पंचवर्षीय योजना क्या कहती है। ये स्टार्ट हुई थी 1951 से लेकर 56 तक। मॉडल कौन सा था? हेरोड मॉडल था। ठीक है, के एन, और दूसरा मॉडल इसका कौन था? के एन राज मॉडल था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? इसको प्राथमिक या कृषि क्षेत्र में विकास करना, यानी प्राथमिक सेक्टर में क्या करना? विकास करना, जैसे कृषि हो गया। कृषि में उद्देश्य क्या था इसका? 2.1% वृद्धि करना। ठीक है, इकोनॉमी में प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.6 की, यानी मैक्सिमम हो गई थी। और 1951 में कौन सा था? 1951 में भूमि सुधार आया था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। ये भी पहले 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था। ठीक है, प्रमुख प्राप्तियां अगर पूछे कौन कौन सी? 3 बांध परियोजनाओं का निर्माण हुआ था। कौन कौन सी? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना। भाखड़ा नांगल किस किस के बीच में था? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में, यानी सतलुज रिवर में, 1948 से 63 के बीच में। हीराकुंड महानदी पर था, ये उड़ीसा में है, 1948 से 56 के बीच में। दामोदर ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा पर है, और इसको कौन सी रिवर बोलते हैं? कोनार रिवर भी बोलते हैं। 1975 में आम लोगों के लिए भाखड़ा नांगल डैम खोल दिया था, विजिट उस पर टूरिस्ट के लिए। देखो दूसरी क्या है? समाज का समाजवादी रूप स्थापित। दूसरी में क्या था? दूसरी में था कि समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित करना था। ठीक है, ये इस कौन से कब से स्टार्ट हुई थी? 1956 से 61 के बीच में स्टार्ट हुई थी। पीसी महालनोबिस चीज के का मॉडल था ये। और इसका कौन सा था? जो पहला था वो तो कृषि पे आधारित था, यानी प्राथमिक प्राथमिक सेक्टर को बढ़ावा देना था। दूसरा कौन सा था? औद्योगिक विकास, यानी सेकेंडरी सेक्टर को डेवलपमेंट करना। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? 4.5% था। प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.27% की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कम हुई थी इससे उद्देश्य से, लेकिन लगभग इक्वल सी हुई थी। ठीक है, 3 बड़ी औद्योगिक इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ था। कौन कौन सी? दुर्गापुरा जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। ये सारे आयरन स्टील प्लांट थे, आयरन प्लांट थे। भिलाई, भिलाई कहाँ पे है? भिलाई छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, और जर्मनी की सहायता से इसको स्टैब्लिश किया था। ये स्टील प्लांट थे। ठीक है, पहला लो इस्पात उद्योग कब लगा था? 1875 के अंदर, कुल्टी, वेस्ट बंगाल में लगा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। पहला लो इस्पात उद्योग कब लगा था? 1875 में, कुल्टी, वेस्ट बंगाल में लगा था। KVIC की स्थापना, यानी खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1957 के अंदर हुई थी, 1957 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई के अंदर है। ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस
कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 के अंदर हुई थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी। ये भी सेकेंड ईयर प्लान के अंदर हुआ था। यह काफ़ी, इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज़ का पूरा अच्छा विकास हुआ था। ठीक है, पहले में कृषि था, दूसरे में इंडस्ट्रीज़ का हुआ था। ठीक है, अब आ गया तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 56 इसका पीरियड टाइम था। और सुमन चक्रवर्ती मॉडल और एन.वी. गॉडगिल इस मॉडल पे आधारित थी। पहला किस पे था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरा किस पे आधारित था? दूसरा पीसी मालनोविस के आधारित था। और तीसरा आ गया सुमन चक्रवर्ती मॉडल और एन.वी. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य दोनों को मिलाना था, यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विकास और आत्मनिर्भरता पे पूरा ही फोकस था। उद्देश्य क्या था? 5.6% तक लेके जाना। प्राप्ति कितनी हुई थी? 2.4% की। ये लगभग फेल हो गई थी क्योंकि इसके आधा भी नहीं हुआ। प्रमुख कार्य देखो कौन कौन से थे। 3 स्टील प्लांट तो पहले लगे थे, ये चौथा था 1964 के अंदर। कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट लगा था झारखंड के अंदर। 1964 में IDBI की स्थापना होती थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1965 में FCI की स्थापना हुई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1965 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर लिखना है नई दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। IDBI का इसका लखनऊ के अंदर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। 1965 में क्या आया था? 1965 में एक चीज़ हो रही थी, कृषि कीमत आयोग आया था, यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना भी हुई। जो अब आ रहे हैं ना वो चीज़ें क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, वो इसी पे आधारित है। कृषि कीमत आयोग ये डिसाइड करता है MSP। 1965 में स्थापना हुई थी इसकी। 1985 के अंदर कमीशन फॉर एग्री कॉस्ट एंड प्राइस, यानी इसका काम भी क्या था? MSP को, बस इसने रूल और रेगुलेशन को चेंज किया था। MSP तय करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्ति, अच्छा उसमें कौन इतना लक्ष्य कितना था? 5.6% का उद्देश्य था। हुआ कितना था? 2.4% तक हुआ था। इसका रीज़न क्या था? 1962 में इंडिया और चीन का युद्ध हो गया था। ठीक है, उससे किस पे इफेक्ट पड़ा था? स्काई चीन का एरिया वाला था ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ा था। 27 मई 1964 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। एक मेन रीज़न ये भी था। 1965 और 66 के अंदर सूखा पड़ गया था, भीषण सूखा। लाल बहादुर शास्त्री ने तब कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा उसी टाइम दिया था 1965 और 66 के अंदर, जब इंडिया के अंदर भीषण सूखा पड़ गया था। अगस्त 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है। 11 जनवरी 1966 को PM लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। और ताशकंद अगर समझौता पूछे कब हुआ था, तो ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद आता था योजना अवकाश, यानी गैप दे देते हैं थोड़ा। योजना अवकाश 1966 से 69 तक 3 वर्षों तक का था। हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक कौन था? नॉर्मन बोरलॉग जी थे। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, 2 फेजेस में होती है। एक तो पहली में हुई थी 1967 से 68 के बीच में, और दूसरा फेज़ हुआ था 1977 से 78 के बीच में। इसमें गेहूँ पर फोकस था पूरा, गेहूँ की प्रोडक्शन इंक्रीज करना, कृषि संसाधनों में विकास करके, और रसायन व उच्च हाइब्रिड बीजों का उपयोग करके आता हूँ। इसमें हाइब्रिड बीज वगैरह यूज़ करते थे। यूरिया का यूज़ मैक्सिमम इसी में हुआ था। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? पंजाब था, हरियाणा था, पश्चिम यूपी था। रसायन किसकी वजह से हुआ था? ये रसायन प्रयोग ज़्यादा हो रहे थे, फसल चक्कर था, और आधुनिक मशीन यूज़ करना, उर्वरक यूज़ करना, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, DAP ये हो गया। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था करना, ड्रिप सिस्टम आ गया, ये सब चीज़ें। प्रभावित क्षेत्र का कारण यहाँ के किसान अपेक्षाकृत समृद्ध थे तथा इनके पास बड़ी जोत थी, भूमिका थी। ठीक है, यहाँ की मिट्टी गेहूँ चावल के लिए समृद्ध थी, तभी यहाँ 3 ही जगह यूज़ हुआ था। कौन कौन सी जगह? पंजाब था, हरियाणा था, और पश्चिमी यूपी था, यानी जो एरिया हरियाणा और पंजाब के साथ लगता था, पश्चिमी यूपी, इन एरियो के साथ। नेक्स्ट आ गया चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चलती है। मॉडल कौन सा था? डॉक्टर गॉडगिल मॉडल। दोबारा रिकॉल कर लो। पहला किसके बेस था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे था। दूसरा कौन सा था? PVC मालनोविस। तीसरा सुमन चक्रवर्ती मॉडल। चौथा कौन सा था? डॉक्टर गॉडगिल मॉडल का था ये। ठीक है, स्थिरता के साथ विकास करना, उद्देश्य क्या था इसका? स्थिरता के साथ विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उद्देश्य 5.6% था। प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.6, लगभग आधे से थोड़ा ऊपर था। ठीक है, प्रमुख कार्य इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसकी डेट पूछ लेते हैं। जुलाई 1969 में क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंकों का। उस टाइम PM कौन थे? इंदिरा गांधी जी PM थे। एक्ट अगर ये पूछे ना राष्ट्रीयकरण का, बैंकिंग एक्ट कौन सा था? ये 1970 का था बैंकिंग एक्ट।
ठीक है, लेकिन पहले इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, लेकिन एक्ट ये बाद में बना था, रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, ड्रोट प्रोन प्रोग्राम यानी सूखा संभावित क्षेत्र, जैसे थर्ड पंचवर्षीय योजना में अकाल पड़ गया था 1965 के अराउंड। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ये कर किया था ना, ड्रोट ड्रोन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जहाँ पे सूखा पड़ा था ना, वहाँ वहाँ के क्षेत्रों में ये योजना लेके आए थे। 1969 में इसरो की स्थापना होती है। 1970 में गुजरात के आनंद जिले में वाइट रेवोल्यूशन आता है, जो कौन लेके आता है, वर्गीज कुरियन, और यहाँ पे अमूल की स्थापना होती है। अमूल की स्थापना, अमूल की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, वर्गीज कुरियन ने। 1971 में क्या हुआ था, बंगाल स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, और क्या है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा था जो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, ऑपरेशन मुक्त वाहिनी था। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट क्या नहीं बना, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। 1974 में पोखरण में पहला अपना क्या न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण हुआ था, और उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। कहाँ पे हुआ था, पोखरण राजस्थान में, पहला 1974 के अंदर, और दूसरा 1998 के अंदर हुआ था। अब आ गया पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। समय अवधि 1974 से 79 के बीच में थी। अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि ये पहली ऐसी योजना है जो सिर्फ 4 साल के लिए चली थी, 4 साल चली ये योजना। 1978 में सरकार बदल जाती है और पंचवर्षीय को बीच में रोक दिया जाता है। 1974 से 78 तक रहती है एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 साल के लिए चली थी। मॉडल पूछे तो प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल था इसका। उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। पॉवर्टी इराडिक्शन और सेल्फ रिलायंस, ये इसका गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता इसका मॉडल था। जीडीपी की बात करें तो 4.4% उद्देश्य था, प्राप्ति 4.8% हुई थी, यानी मैक्सिमम से ज़्यादा हुई थी। प्रमुख कार्य पूछें तो न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम इसी में स्टार्ट हुआ था, मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम। जैसे इसमें एक स्लोगन भी दिया था इन्होंने, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नेसेसिटी होती है कोई भी ह्यूमन बींग को जीवित रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा भी इन्होंने इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया था, 5th पंचवर्षीय योजना के अंदर, इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ। 1975 के अंदर 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए आया था। 1975 से 77 के बीच में थर्ड आपातकाल घोषित हो गया था, आंतरिक अशांति के कारण पीएम इंदिरा गांधी ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी। 1978 में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस हार जाती है, जनता दल की सरकार बन जाती है, और उसके कौन बनते हैं, पीएम मोरारजी देसाई बनते हैं जनता दल की सरकार के। 1978 में 5 ईयर प्लान रिफ्यूज्ड बाई, जब 1978 में जनता दल की सरकार बनती है ना, तो जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने मना कर दिया कि हम आगे 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये कुछ नया मॉडल लेके आए थे, न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था इनका, जिसका नाम दिया था इन्होंने रोलिंग प्लान, यानी अनवरत मॉडल नाम दिया था। ये कौन लेके आए थे, AD लकड़वाड़ा लेके आए थे, जो फर्स्ट पर्सन थे। ठीक है, निर्माण किसने किया था रोलिंग प्लान का, गुरनार मॉडल ने, और किसने सबसे पहले कौन लेके आया था, AD लकड़वाड़ा जी लेके आए थे। इसमें 5 वर्ष के लिए ही बनता था, बट कार्य 1 वर्ष की साइकिल में के आधार पर किया जाता था। इसमें क्या था, कार्य तो 5 साल के लिए होता था, कार्य तो 5 साल के लिए होता था, लेकिन प्लान सिर्फ पहले साल में बन जाता था कि हाँ पूरे आगे 5 साल यही चीज़ चलेगी। जनता दल में आंतरिक विभेद के कारण जनता दल की सरकार गिर जाती है। 1980 में दोबारा कांग्रेस पार्टी बनती है, 1980 में दोबारा बन जाती है कांग्रेस पार्टी। अब देखो छठी पंचवर्षीय योजना क्या कहती है, 1980 से 85 के बीच में चलती है। उद्देश्य क्या है, गरीबी निवारण और रोजगार वृद्धि, ये इसका उद्देश्य था। मॉडल कौन सा था, आगत निर्गत मॉडल, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल था, एक्सपोर्ट मॉडल था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य कितना था, जीडीपी का 5.2% का था, प्राप्ति कितनी हुई थी, 5.7% की। अब देखो 1980 के अंदर कार्य कौन कौन से हुए थे इसमें, कब से कब तक था, 1980 से 85 के बीच में ये योजना चलती है। ठीक है, 1980 शिवरमन समिति थी, 1985 के अंदर शिवरमन समिति बनाई गई। 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना होती है। एग्जैक्ट डेट लिख सकते हो, 12 जुलाई 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास करना। अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है, अभी वर्तमान में है इनके हेड KV साजी, इसके हेड है। ठीक है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो 1982 के अंदर एक बैंक और स्थापना होती है, एक बैंक और की स्थापना होती है, जिसको बोलते हैं एग्जिम बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है, मुंबई के अंदर है, और इसके अभी प्रेजेंट में हेड कौन है, हर्ष भूपेन भंडारी जी इसके हेड है। 1 से 8 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, ये अमृतसर का, जो आतंकवादी घुस गए थे गोल्डन टेम्पल के अंदर, ये अमृतसर में चला था। उस टाइम कौन से, इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी PM थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखना कहाँ हुआ था, अमृतसर के अंदर हुआ था, गोल्डन टेम्पल पे। 1 से 8 जून तक चला था 1984 के अंदर।
आगे देखो, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चलती है। उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को। नारा क्या था? रोटी रोजी और उत्पादकता, ये इसमें नारा था। अगर पूछे रोटी कपड़ा और मकान, ये किस में नेसेसिटी बताई थी? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर बताई थी। 7वीं में क्या था? रोटी रोजी और उत्पादकता, यानी भोजन काम और उत्पादकता। ठीक है जी। उद्देश्य कितना था? 5.0% था। प्राप्त कितना हुआ था? 6.01% हो गया था। प्रमुख कार्य पूछें तो इंदिरा आवास योजना, पहले ये इंपॉर्टेंट है, 1985 के अंदर स्टार्ट हुई थी। नेहरू रोजगार योजना 1989 के अंदर। स्पीड पोस्ट सर्विसेज, यानी जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है, पोस्ट ऑफिस की, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1986 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ट्राईफेड की स्थापना 1987 के अंदर। जनजातीय विकास, फुल फॉर्म है ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया मार्केटिंग डेवलपमेंट, यानी ट्राइबल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी 2 फुल फॉर्म है, आप दोनों याद रख सकते हो। ठीक है। 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ टूट जाता है। 1991 के अंदर है कुछ आंतरिक अशांति के कारण यूएसएसआर में प्रॉब्लम्स हो जाती है और टूट जाता है और रशिया बन जाता है यूएसएसआर। पहले यूएसएसआर था और अब क्या है, ये रशिया बन गया। इसी का कारण आर्थिक मंदी आ गई थी पूरे विश्व में, पूरे विश्व को प्रभावित हो गई थी। ठीक है। अर्थव्यवस्था समाजवादी, सोवियत संघ यूएसएस का भारत का सहयोगी राष्ट्र था। जो रशिया था ना, वो हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है। भारत में मंदी आ गई थी इस कारण, और इसके प्रभाव के कारण विदेशी मुद्रा भंडार थे ना, वो धीरे धीरे कम हो गए भारत के अंदर। ऐसी स्थिति में 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। इसके लिए इन्होंने 2 वर्ष का योजना अवकाश रख दिया था, यानी 1990 से 91 और 91 से 92, 2 साल का योजना अवकाश रख दिया था। ठीक है। अब सेकेंड और लास्ट प्लानिंग हॉलीडे 1990 से 92। अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत को आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता थी। ठीक है। विदेशी भंडार कम हो गए थे बढ़ा, और इसमें क्या है, 1991 में इन्होंने जो अर्थशास्त्र थे, अर्थशास्त्री वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है। उन्होंने एक मॉडल दिया था कि विदेशी भंडार बढ़ाकर विदेशी निवेश से हम क्या है, इसको आर्थिक मंदी को दूर कर सकते हैं, राजस्व प्राप्ति से कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास फंड आने से, प्राइवेट कंपनीज़ को बढ़ाना। अगर प्राइवेट कंपनीज भारत में अंदर आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो अपने भारत में रोज़गार का सृजन होगा और भारत का जो विदेशी भंडार है वो भी बढ़ेगा। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये 3 टाइप की नीतियाँ लेके आए थे। कौन कौन सी? देखो, इन्होंने एक नीति दी थी एलपीजी, यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंपना, यानी जो भारत के अंदर सरकारी कंपनीज थी उनको प्राइवेट कंपनियों को दे देना। लिबराइजेशन क्या था? उदारीकरण, यानी विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार में सरलता उत्पादन प्रदान करना, कि कोई भी अगर भारत की कंपनी है वो भारत में आके आराम से व्यापार कर सकती है, अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकती है। दूसरा ये था। तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भारतीय व्यवस्था को विश्व से जोड़ना, यानी किसी के साथ डील करो, मतलब ओपन खुला कर दिया था उस चीज़ को कि आप किसी के साथ भी डील कर सकते हो। ठीक है। 1984 से 90 जो पीएम थे वो राजीव गांधी जी थे। ठीक है। और 1989 से 90 के बीच में वीपी सिंह बने थे, और चंद्रशेखर 1990 से 91 के बीच में थे, और पीवी राव ये 1991 से 96 के बीच में थे। अब पूछे ना कि एलपीजी लागू करी थी उस टाइम पीएम कौन थे, तो उस टाइम थे चंद्रशेखर जी। ठीक है। तो ये इसमें था एक चीज़। अब आ गया 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में चलती है, 97 तक चली थी, मिलर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधनों का विकास, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट था। उद्देश्य 5.6% की था, और प्राप्त कितना हुआ था? 6.8% प्राप्त हुआ था। अच्छा, इसी के अंदर 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, HDI बोलते हैं। 2025 में इसकी रैंक 130वीं थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ठीक है। 1990 से 91 के बीच में आया था। 91 महमूद उल हक अमर्त्य सेन द्वारा कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है ये। अब देखो आगे प्रमुख कार्य कौन कौन से थे। 15 अगस्त 1995, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की योजना आती है। सबसे पहले कहाँ? आंध्र प्रदेश में, प्राइमरी स्कूल्स के लिए थी ये। ठीक है। 1993 के अंदर पीएम रोजगार योजना आई थी, 20 लाख युवाओं को नौकरी देना इसका उद्देश्य था। 1992 के अंदर NWC यानी नेशनल वुमेन कमीशन आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है। और 1993 के अंदर NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। 1995 के अंदर भारत WTO का सदस्य बनता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 के अंदर होती है। हेडक्वार्टर कहाँ? इसका जिनेवा के अंदर है। और अभी इसके जो हेड हैं वर्तमान में प्रेजेंट में वो है नागोजी इबेला। प्रेजेंट में कौन है? नागोजी इबेला जी है। ठीक है। 1995 में भारत इसका सदस्य बनता है। आगे आ गया 9वीं पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक चलती है? 1997 से 2002 तक। न्यायपूर्ण वितरण व क्षमता के साथ विकास करना, यानी सभी को न्याय मिले और क्षमता के साथ सभी मिलजुल के विकास करें। जस्टिफाइड क्लासिफिकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
उद्देश्य 7.1% का था, प्राप्त कितना हुआ था? 6.8% ही प्राप्त हुआ था। प्रमुख कार्य पूछे कौन कौन सी थी? एक तो जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई थी, किसानों को ज़मीन पे लोन देना, ठीक है, वो आया था 1998 के अंदर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1999 के अंदर बैटल ऑफ कारगिल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। 1999 के अंदर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना आई थी। 1 नवंबर 2000 को कौन सा आया था? सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA आया था, सर्व शिक्षा अभियान आया था। कब? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और इसमें कौन सा PM थे? इसमें थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी वाजपेयी ये PM थे। कब से कब तक? 1990 से 95, 1990 क्या, यह था 1997 से 2002 तक। 1998 और 99 में शक्ति परमाणु परीक्षण होता है, इसका नाम क्या था? शक्ति परमाणु परीक्षण। पोखरण राजस्थान में हुआ था। PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम। अब देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या कहती है? 2002 से 2007 तक थी ये, सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास करना, ठीक है। GDP 7.6% का उद्देश्य था, प्राप्त कितना होता? 8.1%। ये सबसे सफल मानी जाती है कि सबसे अच्छी यही थी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीवमेंट हुई थी। गरीबी को 2007 तक 5% कम करना, बिल्कुल। वन क्षेत्र 2007 से 25%, इसमें वन क्षेत्र को बढ़ाना। 2012 तक 1% 33% करना। लोगों की आय 2012 तक डबल करना, तो ये तो कांग्रेस की पहले भी योजना थी। प्रमुख कार्य नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कौन सा है? नरेगा। नरेगा का एक्ट कब का है? 2000 का, 2005 का, सॉरी। और लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। क्या था इसमें? 100 दिन का हर पर्सन को काम देना। और 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा बना दिया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसको बना दिया था, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? ये 2007 से 2012 के बीच में चलती है। उद्देश्य क्या है? तीव्र व और अधिक समावेशी विकास करना, यानी फास्टर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मॉडल कौन सा था? सी रंगराजन मॉडल द्वारा दिया था। सी रंगराजन जी कौन थे? ये पूर्व गवर्नर थे, कौन किसके? RBI के गवर्नर थे, RBI के। GDP 9.0% का था, प्राप्त कितना हुआ था? 8% ही प्राप्त हुआ था। प्रमुख कार्य पूछे तो IT सेक्टर में डेवलपमेंट करना। भारत में विदेशी कंपनियों का IT फर्म खोली गई, यानी बहुत सारी कंपनीज सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, ये भारत के अंदर आई थी उस टाइम। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखो क्या है, ये 2012 से 2017 के बीच में आई थी। तीव्र व अधिक धारणीय सतत समावेशी विकास, ये उसका उद्देश्य था। फास्टर एंड इंक्लूसिव, दोनों में सिर्फ एक वर्ड चेंज है। उसमें था फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थी, और इसमें फास्टर एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया। उद्देश्य 9% का था, लेकिन बीच में ही रोक देगी, क्योंकि 2014 में इलेक्शन होते हैं, उसमें BJP जीत जाती है और PM नरेंद्र मोदी इसके PM बन जाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 2014 से योजना आयोग खत्म कर देते हैं, ये कि इसको अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। और 1 जनवरी 2015 से क्या लेके आ जाते हैं? नीति आयोग लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो नीति आयोग क्या, फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, थिंक टैंक, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से ये स्टार्ट होती है। योजना आयोग कब खत्म करते हैं? ये 15 अगस्त 2014 को ये योजना आयोग बंद कर देते हैं। कार्य भारत सरकार के लिए योजनाओं का निर्माण करना इसका कार्य है। यह केवल एक सलाहकारी समिति है, यानी एक सिर्फ सलाह देती है गवर्नमेंट को कि ये योजना लागू कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कानून सलाह का लागू करने की क्षमता नहीं है, किसी कानून वगैरह को लागू नहीं कर सकते ये। इसका मॉडल क्या था? मॉडल किस पे आधारित था? देखो जो योजना आयोग था वो मैंने बताया था टॉप से डाउन जाता है ये, कि पहले सेंटर चलेगा, फिर स्टेट चलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट चलेगा, फिर ब्लॉक चलेगा, फिर विलेज चलेगा, गांव में आएगी लास्ट में, ठीक है। लेकिन जो थिंक टैंक वाले ये योजना देते हैं, ये विलेज से सेंटर तक चलती है, यानी डाउन टू टॉप चलती है। ये पहले विलेज में चलेगी, फिर ब्लॉक में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर आपकी स्टेट में, और फिर सेंटर में, ऐसे काम करती है। अगर इसके हेड पूछें तो पहले जो इसके हेड थे, क्योंकि उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने उसको योजना को खत्म किया था 15 अगस्त 2014 को, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लेके गए, उसके हेड कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। डिप्टी हेड उपाध्यक्ष पूछे तो अरविंद पनगड़िया थे। CEO कौन थे? सिंधु खुल्लर थे, ठीक है। वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके हेड हैं, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और CEO पूछे, CEO कौन है? तो ये BVR सुब्रमण्यम जी अभी इसके CEO है। नीति आयोग में 3 फुल टाइम मेंबर भी होते हैं, कौन कौन से हैं? VK सारस्वत है, रमेश चंद्र है, और VK पॉल है, ठीक है। और उसके हेड कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जो पदेन सदस्य होते हैं, वो सलाह देने का काम करते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया राजनाथ सिंह जी हो गए, होम मिनिस्टर हो गया अमित शाह हो गए, होम मिनिस्टर अमित शाह। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र तोमर जी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, ठीक है। तो ये सारे इसके पदेन सदस्य भी होते हैं। नीति आयोग एक बार में 15 साल के लिए योजना गठन करता है। योजना आयोग कितना करता था? 5 साल के लिए, ठीक है। और नीति आयोग कितने साल के लिए करता है? 15 साल के लिए करता है ये।
योजना गठन करता है। दृष्टिकोण विजन क्या 15 साल का है। स्ट्रेटजी कितने साल के लिए होती है, रणनीति 7 साल के लिए होती है, ठीक है। एक्शन प्लान कितने का होता है, 3 साल के लिए होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लो। कौन सी पंचवर्षीय योजना सफलतम मानी गई, सबसे सफलतम 10वीं। और सबसे फेल पूछे, फेल्ड जो सबसे फेल हुई थी सबसे ज़्यादा, तो वो थी थर्ड पंचवर्षीय योजना थी। क्योंकि थर्ड पंचवर्षीय योजना के अंदर पीएम जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, सूखा काल पड़ जाता है, ये सारे भारत चीन का युद्ध हो जाता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, ये सारे इसके रीज़न थे। तो सबसे फेल पूछे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, सबसे सफल पूछे तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। दूसरी 5 ईयर प्लान मॉडल किस पे आधारित था, पीएम पीवीसी महालनोबिस। पहला हेरोल्ड डोमल था, तीसरा सुमन चक्रवर्ती था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, किसने, इंदिरा गांधी जी ने दिया था, इंदिरा गांधी। एक और याद रखना है 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी के टाइम में आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। नीति आयोग के अध्यक्ष परिषद का हिस्सा कौन कौन होते हैं, देखो पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सीईओ होते हैं, ये 3 तो होते ही होते हैं। अभी कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष, सुमन बेरी है, और सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम जी है। प्रदेश सभापति कौन कौन से हो गए, एक तो आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और होम मिनिस्टर अमित शाह हो गए, और एक कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हो गए, और चौथे आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हो गई, प्रदेश सभापति सदस्य हो गए। पूर्वकालीन भी सदस्य होते हैं, जो इससे पहले वो जो रह चुके हैं, जैसे उपाध्यक्ष हो गए, सीईओ, वो भी होते हैं। सभी राज्यों के सीएम भी इसी के ऐसा होते हैं, और यूटी के प्रतिनिधि जो उपराज्यपाल होते हैं वो सारे भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये नीति आयोग के सारे सदस्य होते हैं। नीति आयोग 15 साल के लिए अपना योजना गठित करती है। 7 साल का इनका प्लान होता है, और 3 साल का इसका टर्नओवर होता है। तो योजना आयोग आज खत्म हो गई आपकी। और